बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा फैसला किया था कि जुम्मा के दिन वो पूरे मुल्क की सूबाई असम्बली के हलकों में एहतजाज करेंगे और रैलियां भी निकालेंगे और जुलूस भी निकालेंगे। इमरान खान साहब की सपोर्ट में जो फॉर्म 47 में धांधली हुई थी पाकिस्तान में, और जो बाद में ज़िमनी इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, इसके मुकाबले में वो निकल कर आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी, उन्होंने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कुछ जगहों पर नाजरीन कामयाब रहा है, कुछ जगहों पर एवरेज जो है वो बराबर रही है एहतजाज की, और कुछ जगहों पर काम जो है वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। यानी अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए नाजरीन, तो वहाँ ये फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। वहाँ तो किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना बेकार है, क्योंकि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो एहतजाज किया नहीं जा सकता, और लेकिन एक असम्बल प्रोटेस्ट ज़रूर हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकता है, और जहाँ जहाँ इनके साथ ज़्यादती हुई है वहाँ हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो देखना भी मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो एक कारकुनों को मुतहर्रिक रखने का एक बहाना हो सकता है, और अपनी पार्टी की आवाज़ को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए उठाने का एक बहाना हो सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी अहमियत नहीं है कि एहतजाज की, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, कोई रोकेगा भी नहीं। और देखें, एहतजाज की जो अहमियत है सबसे ज़्यादा, वो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको नाज़रीन बताया था कि एहतजाज की जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो 3 जगहों पर है। ठीक है, नंबर 1 सिंध में, नंबर 2 कराची में, और नंबर 3 पंजाब में। पंजाब में तो कुछ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलियां थी वो बड़ी अच्छी साबित हुई हैं, लेकिन कुछ जगहों पर वो जो है ना परफॉर्म नहीं कर पाए। यानी अगर इस्लामाबाद को देख लें तो इस्लामाबाद में मरकजी क़यादत मौजूद थी, जो पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब सीनियर लीडर हैं, और बाकी कुछ दीगर लोग जो है ना दीगर जो मेंबरान हैं वो मौजूद थे। लेकिन मैंने ये एहतजाज देखा है नाजरीन, तो कोई बड़ा इतना बड़ा जो है ना वो नहीं था, एहतजाज नहीं था। यानी बड़ी पार्टी और जितनी बड़ी क़यादत और जितने सीनियर लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, इस हिसाब से एहतजाज जो है ना बड़ा नहीं था, क्योंकि जितनी बड़ी सीनियर लीडरान्स वहाँ पर मौजूद थे, इनके हिसाब से ये बड़ा तगड़ा एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले वो शिकवे शिकायत भी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग के हम जहाँ पर भी जो है यौम तहसीन रखते हैं वहाँ हमारी चीज़ें उठाकर पुलिस ले जाती है। और जो तकरीर वगैरह लीडरान की थी इस्लामाबाद में, वो बड़ी तगड़ी थी, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था। क्लियरली अगर आपको नाजरीन बताऊं तो वो ये है कि इमरान खान साहब जो तवक्को अपनी पार्टी से, उनके दीगर मेंबरान सीनियर लीडरान से, लीडरशिप से लगाए बैठे हैं, वो पूरी नहीं कर पा रही। इनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो पूरी नहीं कर पा रही। लेकिन पंजाब में कई शहरों में लोगों ने बड़ा तगड़ा और बड़ा अच्छा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और तो कहने का मतलब नाजरीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक पंजाब में पूरी ताकत से खड़ी नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरीक को या किसी भी मुहिम को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। वो कामयाबी की तरफ जो है ना वो नहीं गामजन होगी। इसकी वजह यह है कि जो भी चीज़ें पंजाब से शुरू होंगी वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, और जो पंजाब में नहीं हो पाएगा वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। केपीके में आप चाहे मिलियन मार्च कर लें, केपीके में आप चाहे मिलियन मार्च कर लें, मिलियन बिलियन के हिसाब से लोगों का एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन पंजाब के अंदर अगर आप 1 लाख आदमी भी नाजरीन इकट्ठा कर लेते हैं तो वहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। क्योंकि याद रखिएगा कि जो मुखालिफ पार्टियां हैं इनको पता है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जड़ पकड़ ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पांव जमा लिए, तो इमरान खान साहब वाला जो मामला है वो हम ज़्यादा देर लंबा नहीं चला सकते, वो हम ज़्यादा देर लंबा नहीं चला सकेंगे, और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। लिहाजा पंजाब के अंदर पूरी कोशिश की जाती है कि स्टेट बार यूज़ की जाती है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जाता है, ख़वातीन को गिरफ्तार करना है तो भी कर लिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ٹارچر کرنا پڑے تو ٹارچر بھی کیا جائے، اور کاروبار بند کرنا پڑے تو وہ بھی بند کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، چھاپے مارنے پڑے تو چھاپے مار دیے جائیں، کچھ بھی کیا جائے۔ پنجاب میں سارا کچھ کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ پنجاب میں کسی بھی صورت کنٹرول سے پنجاب کو باہر جو ہے نا نہ جائے، پنجاب باہر نہ جائے، لہٰذا مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں میں نہ جائے، لہٰذا پنجاب کو طاقت کے ملبے پر کنٹرول کیا جائے۔ مریم نواز کے لیے ایک فری ہینڈ قسم کی جو سچویشن ہے وہ پنجاب میں بنائی جائے، تاکہ مریم نواز اپنی پارٹی کو اور اپنے دیگر قیادت کو وہاں پر مضبوط کر سکے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے لیے حکمت عملی کیا بناتی ہے، کیونکہ ان کی جو روح پوش لیڈرشپ ہے ان کو پھر گرفتاریاں دے دینی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ کرنے میں پاکستان تحریک انصاف فی الحال ناکام رہی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔